जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एन एलियन हैंड बुक जो क्लास 7th की है, उसका चैप्टर अ टाइगर इन द हाउस। ये जो है अ टाइगर इन द हाउस, ये मैंने पहले भी कवर कर चुकी हूँ मैं, लेकिन उसमें समरी थी। इस वीडियो में हम थ्रू द लाइंस पढ़ेंगे। ओके। ग्रैंडफादर फाइंड्स ए टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। अ टाइगर इन द हाउस का मतलब क्या होता है कि घर पे एक टाइगर, घर के अंदर एक टाइगर। तो सोचो कैसा होगा। तो ऑफ कोर्स वो पेट ही हो सकता है, वाइल्ड टाइगर तो हो नहीं सकता है। तो उसी तरीके से राइटर क्या कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर जो थे, इनके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, तो ग्रैंडफादर फाइंड्स ए टाइनी टाइगर कब, कि छोटा सा टाइगर का जो बच्चा था वो फॉरेस्ट से लेकर आए थे घर पे। ग्रैंड मदर उसको टिमोथी कहती थी, और वो एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और उसको इस तरीके से उन्होंने बड़ा किया था जैसे कि कोई इंसान का बच्चा हो। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। वो जो टिमोथी था वो काफी प्लेफुल था, नॉटी था। और उसके कंपेनियंस कौन कौन थे? टोटो एक मंकी था और एक पप्पी था। ओके। तो दो कंपेनियन थे, एक पप्पी और एक टोटो। टोटो नाम का एक मंकी था और पप्पी मतलब डॉग का बच्चा। और ये एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब और घर के जो मेंबर्स थे वो। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये काफी इंटरेस्टिंग है। और जैसा ही लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, द बैर इन द बैर स्टोरी, सॉरी, चैप्टर जो 8 था, उसमें एक ऐसी सिचुएशन हुई थी लास्ट में। कुछ ऐसी ही सिचुएशन अगेन क्रिएट होने वाली है इसमें। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो द बेस्ट स्टोरी, तो वो भी देख सकते हो। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों ही स्टोरीज। तो शुरू करते हैं। हमारी जो स्टोरी है ये हमने हेडलाइंस देख ली है। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल नियर देहरा। देहरा के पास में जो तेराई जंगल है, उसके अंदर से जो ग्रैंडफादर थे वो लेकर आए थे टिमोथी को। मतलब टाइगर का कब जो था, ये मतलब टाइगर का बच्चा था, इसको ग्रैंडफादर लेकर आए थे, दादाजी लेकर आए थे। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, मतलब यूं ही अपने फुर्सत के पलों में जब दादाजी ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहे थे, अपनी जो अदर जो कंपेनियंस थे, अदर जो लोग उनके साथ में गए थे, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे थे दादाजी, he discovered a little tiger about 18 inches long। उन्होंने क्या देखा था कि वो जो टाइगर था उस टाइम पे वो सिर्फ 18 इंचेस लॉन्ग था, 18 इंच का ही था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बनियन ट्री, और वो छुपा हुआ था कहाँ पर? घनेरी जो बनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं उसके पास में, मतलब नीचे काफी वो होता है ना, क्लस्टर सा होता है रूट्स का, उसमें वो टिमोथी छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। अब पूरी जो उनके साथ में जो उनके कंपेनियन गए थे, वो सारे जो भी पार्टी के मेंबर्स थे जो उनके साथ में थे, उनमें से सबसे डिफरेंट मेरे दादाजी थे, कि वही एक ऐसे इंसान थे जिनको कुछ मिला था। तो मतलब कैसा भाई, बाकियों को तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक जिद्दा जागता एक टाइगर का कब लेकर आए थे। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाई ग्रैंड मदर was brought up entirely on milk given to him in the feeding bottle by our cook Mahmood। सबसे पहले तो उस टाइगर कब को जिसका नाम टिमोथी रखा था, किसने रखा था? टिमोथी, ग्रैंड मदर ने। तो ग्रैंड मदर ने उसका नाम टिमोथी रखा था। और वो पूरा टाइम मतलब उसको जो फीडिंग कराई जाती थी ना, वो एक बोतल से करवाई जाती थी, और वो सिर्फ दूध पीता था। और कौन पिलाता था उसे दूध बोतल से? महमूद नाम का हमारा कुक। तो ये भी कैरेक्टर याद रखेंगे। बट द मिल्क proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits। लेकिन मिल्क जो था उसके लिए टू रिच था, मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं होता था। तो उसको और दूसरी डाइट दी जिसमें क्या था? रॉ मटन और कोड लीवर
ऑयल, मतलब एक कॉड नाम की जो फिश होती है उसके लीवर से निकलता है वो, मतलब अच्छी डाइट थी उसकी, रॉ मटन और कॉड लीवर ऑयल दिया जाता था। और बाद में उसे और भी मतलब टेम्पटिंग डाइट और भी दी जाती थी, जैसे कि पिजन्स खिलाए जाते थे, रैबिट्स खिलाए जाते थे। तो मतलब उसकी डाइट में ये सारी चीजें शामिल थी। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस, और टिमोथी के दो कंपेनियन भी थे, दो साथी भी थे घर पे। कौन कौन, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, टोटो नाम का एक मंकी, वो जो इतना बोल्ड था कि वो जो यंग टाइगर था, मतलब जो टिमोथी था, उसके टेल वगैरह और ये सब कुछ खींचता रहता था। तो मतलब सोचो, एक एक जो बंदर है वो एक टाइगर के बच्चे की टेल खींच रहा है, सोचो। तो वो इतना बोल्ड था। एंड फिर अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो वो कर्टेन्स के ऊपर चढ़ जाता था एंड क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। एंड ए स्मॉल मोंग्रल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और एक छोटा सा मोंग्रल पपी, मतलब जिसकी कोई भी ब्रीड का पता नहीं है, क्योंकि वही रास्ते चलते जो पपी अगर आप उठा कर लेकर आओगे तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या ब्रीड का है। तो एक छोटा सा पप्पी भी उठा के लाए थे ग्रैंडफादर रोड से। तो ये दोनों जो पप्पी और एक वो जो टोटो नाम का मंकी था, ये दोनों उसके कंपेनियन थे टिमोथी के। At first, Timothy appeared to be quite frightened of the puppy and darted back with a spring if it came too near. टिमोथी की स्टार्टिंग में ऐसी हालत थी कि वो पप्पी से डरता था। मतलब सोचो कि टाइगर का बच्चा कुत्ते से डर रहा है। कुछ तो वो छोटा था उस टाइम पे, और कुछ वो उसे डरता था, उसको पता नहीं था ये क्या चीज है। और वो खुद को क्या करता था, स्प्रिंग इफ इट केम टू फॉर, मतलब वो पीछे हट जाता था, डार्टेड बैक। अगर पप्पी उसकी तरफ आता था तो वो पीछे हट जाता था। ही वुड मेक अब्जर्ड डैशेज एट इट विद हिज लार्ज फोर पास एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। पहले तो वो थोड़ा सा तो वो मतलब वो करता था, आगे आता था फोर पॉज पे, लेकिन उसके बाद में खुद ही वो पीछे हट जाता था और वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहता था उससे, क्योंकि थोड़ा सा डरता था वो पप्पी से। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन काफी टाइम बाद में वो क्या होता है, फाइनली उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और अब पप्पी और मतलब टिमोथी में दोस्ती हो गई थी। तो पप्पी जो था अब चढ़ जाता था टिमोथी की बैक पे और वहां पे आराम करता था। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड पे हिम विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम to live with grandfather I became one of the tiger's favorites। अब क्या होता है, टिमोथी का सबसे फेवरेट काम क्या था, सबसे ज्यादा मतलब एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन क्या था, वो कोई भी होता था ना उसको स्टॉक करता था, मतलब उसका पीछा करता था, उसके फिर खेलता था। इस तरीके का था टिमोथी। जब मैं ग्रैंडफादर के घर पे आया, मतलब ग्रैंडफादर के घर पे मैं आया का मतलब नैरेटर, जब अपने दादाजी के पास आए तो वो जो टिमोथी के वो फेवरेट बन गए। क्यों? क्योंकि टिमोथी उनके साथ में खेलने लग गया। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज glittering eyes and his body crouching, and he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash off for my feet, rolling over on his back and kicking the delight and pretending to bite my ankles। मतलब वो किस तरीके से उसकी फ्रेंडशिप हुई। सबसे पहले जब उसने राइटर को देखा था टिमोथी ने, तो सबसे पहले तो उसने अपने ग्लिटरिंग आई से उसको देखा, फिर उसकी बॉडी जो थी वो क्राउच करती है, वो थोड़ा सा मतलब पास में आता है और पास में आता है। फिर सडनली क्या करता है कि अपने पैरों से वो क्या करता है, एकदम से रोल करने लग जाता है, फिर बैक को मतलब ऐसे ऐसे होते हैं ना कि फ्लोर पे उल्टा पलटी सी खाने लग जाता है, मतलब नीचे पीठ के बल। एंड फिर किक करता है डिलाइटली, और उसके बाद में उसके एंकलेट को इस तरीके से, सॉरी एंकल्स को खाने की, जैसे ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि एंकल्स को खा रहा हो। मतलब एंकल मतलब टखने, टखने होते हैं ना जहाँ पे एंकलेट्स पहनी जाती हैं, पायल पहनी जाती हैं, वो वाला हिस्सा, टखने वाला हिस्सा। तो उसको ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे उसको खा रहा हो, मतलब ऐसे उसने फ्रेंडशिप कर ली थी राइटर से। He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth। अब क्या होता है कि अब वो थोड़े दिनों में ही क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स बहुत जल्दी ग्रोन अप हो जाते हैं, तो अब फुल्ली ग्रोन हो गया वो जो टाइगर था, वो टाइगर बन गया, मतलब टाइगर का बच्चा कब जो था
और जब मैं उसे करवाने के लिए जब मैं बाहर लेकर जाता था ना, तो लोग बाग थोड़ी सी मतलब अपने आप ही जगह दे दिया करते थे, कि मतलब थोड़ी दूरी बना लेते थे हमसे। ऑफ कोर्स बनाएंगे ही, अगर कोई इंसान अगर टाइगर के साथ घूमता हुआ अगर रोड पे नजर आ जाए, तो ऑफ कोर्स हर कोई कैसे रिएक्ट करेगा, वैसे ही लोग रिएक्ट कर रहे थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। और एक्चुअल में टिमोथी मतलब ताकतवर भी हो गया था, जब वो मैं उसकी चेन पकड़ता था और वो अगर उसे पुल करने लग जाता था ना, तो उसको मतलब डिफिकल्ट हो जाता था उसको कीप अप करना, मतलब पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता था। ऑफ कोर्स टाइगर में ज्यादा ताकत होती है। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम उसकी फेवरेट प्लेस थी घर में। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, क्यों फेवरेट जगह थी उसकी, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, यहाँ पे टिमोथी है, पप्पी है, टोटो है, और टोटो कर्टेन चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो टोटो क्या करता था, कर्टेन पे चढ़ जाता था। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि वो उसको ड्राइंग रूम में क्या चीज सबसे अच्छी लगती थी। कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ। क्यों क्यों उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पर कंफर्टेबल सोफा था, और कंफर्टेबल सोफे पे वो लेट जाता था आराम से। और जब लेट जाता था तो फिर क्या होता था, लेटता कैसे था वो, बहुत ही डिग्निटी के साथ में लेटता था, कि मतलब जैसे टाइगर वाली चीज होती है ना, थोड़ी डिग्निटी, तो थोड़े प्राउड के साथ लेटता था। और अगर कोई उसे भगाने की कोशिश करता था वहां वहां से, तो सोचो कि वो उसकी क्या हालत है, तो वो और ज्यादा घुर्राता था, गुस्सा दिखाता था, तो वो वहां से जाता भी नहीं था। टिमोथी हैड clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. और टिमोथी की जो हैबिट्स थी वो काफी क्लीन थी। वो अपना फेस वगैरह अपने पॉज से इस तरीके से स्क्रब करता था जैसे कि कोई बिल्ली करती है, मतलब साफ सुथरा रखता था फेस को। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग। टिमोथी सोता कहाँ था, कुक्स के क्वार्टर्स में सोता था, और सुबह जब उसको बाहर निकाला जाता था रूम से, तो उसको काफी अच्छा लगता था, क्योंकि कोई भी एनिमल हो अंदर केज में रहना या फिर लॉकअप रहना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। अब क्या होता है, वन ऑफ दीज डेज, एक दिन क्या होता है, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफिटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। एक दिन ग्रैंड मदर ने प्रोफिटिक मैनर में बोला, प्रोफिटिक मतलब भविष्यवाणी के तौर पे, जैसे कि कोई फ्यूचर बता रही हूँ, इस तौर पे क्या बताया कि एक दिन हमें क्या होगा, कि महमूद के बेड पे टिमोथी बैठा हुआ मिलेगा, और महमूद के सिर्फ कपड़े और शूज वहां पे मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि टिमोथी इतना शरारती और बड़ा होता जा रहा है कि एक दिन वो महमूद को ही खा लेगा। और क्योंकि वो महमूद के साथ में ही सोता था, कुक के साथ में, तो कुक के क्वार्टर में, तो फिर वो क्या कि कभी महमूद को खा लेगा और महमूद के सिर्फ कपड़े और जूते ही मिलेंगे हमें, कभी ऐसा होने वाला है, ऐसा ग्रैंड मदर ने कहा। तो ग्रैंड मदर को कहीं ना कहीं शक था टिमोथी पे कि इसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल टाइगर जैसी हो गई हैं, अब इसको रखना खतरे से खाली नहीं है। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। ऐसा ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होना तो नहीं था, लेकिन टिमोथी जब 6 महीने का हो गया था, 6 महीने का, सोचो कि 6 months का बेबी तो बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे टिमोथी जो था, क्योंकि टाइगर के बच्चे, कुछ एनिमल्स के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं, तो 6 months में जो टिमोथी में क्या चेंज आया, ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली, और कुछ तो बड़ा भी हो गया था और कुछ लेस फ्रेंडली भी हो गया था, कि मतलब इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं था, बात बात पे गुस्सा करता था। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. और उसकी हरकतें कैसी हो गई थी कि जब वो मेरे साथ वॉक पे जाता था ना बाहर, तो वो बिल्ली और कुत्तों का पीछा करता था। क्यों करता था, कि ताकि वो वहां से उनको गायब कर दे, मतलब खा ले। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. पोल्ट्री हाउस का क्या मतलब होता है, जहां पे हैन वगैरह रखी जाती हैं। तो मॉर्निंग में कई बार क्या होता था, रात को ऐसी आवाज आती थी बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की, तो और पोल्ट्री हाउस से, और मॉर्निंग में हम देखते थे कि वहां पे सिर्फ पंख ही पंख पड़े होते थे वरांडा में,
तो सोचो क्या हुआ होगा रात को उसने आराम से मुर्गियां खाई होंगी और उसके फेदर्स ही बचे हैं, बाकी तो सारी चीजें उसने खा ली है। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ओफन एंड फाइनली, अब ज्यादातर टिमोथी को क्या करने लग गए, चेंड करने लग गए। एंड फाइनली व्हेन वी बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided to time to transfer him to a zoo. अब ऐसी हरकतें तो चल ही रही थी, कभी कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए मिला, कभी मुर्गियों को खा लिया, ऐसे काम तो कर ही रहा था। लेकिन एक बार देखा था कि वो किसका पीछा कर रहा था, महमूद का भी, कि इस तरीके से कि मौका मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब कुक का पीछा कर रहा है अब, और वो भी विलेनियस मैनर में, कि मतलब इस तरीके से कि दुष्ट टाइप में, कि हाँ मौका मिलेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, और ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि अब उसको है एक जू में छोड़ आना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है, ये वरना कुछ ना कुछ नुकसान करने वाला है घर पे। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, दादाजी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट किया उसके लिए और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद दैम। Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. अब सोचो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिमोथी और दादाजी तो होंगे, उनके साथ में और वो कंपार्टमेंट शेयर करेगा कौन, किसमें हिम्मत है एक टाइगर के साथ में रहेगा एक कंपार्टमेंट में। ग्रैंडफादर ने क्या किया, लखनऊ लेकर गए ग्रैंडफादर उसे, और जू अथॉरिटी को जब दिया ना, तो जू अथॉरिटी तो खुश होगी ही, क्योंकि इतना वेल फेड मोटा तगड़ा अच्छा और सिविलाइज्ड जो टाइगर मिल रहा था उसे, कहीं ना कहीं सिविलाइज्ड भी था भाई, पर्सन्स के साथ में रहकर आया है ये। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने हो गए उसके बाद में, मतलब जू में छोड़ा है अब टाइगर को, उसके बाद में 6 महीने निकले। व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या चाहते थे कि कोई रिलेटिव्स थे उनको विजिट करने जा रहे थे लखनऊ, तो ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। टिमोथी को देखने का एक मौका मिल गया, तो टिमोथी को देख आएंगे भाई, लखनऊ तो जा ही रहे हैं। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं दादाजी के साथ में लखनऊ तो नहीं गया था टिमोथी से मिलने, लेकिन टिमोथी से मिलने के बाद में क्या क्या हुआ था वो सारा मुझे दादाजी ने बताया था जब वो देहरा आए थे। ओके, देहरादून। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। अब दादाजी उन्हें बता रहे हैं, राइटर को उनके दादाजी बता रहे हैं कि जब वो जू पहुंचे तो दादाजी जो थे स्ट्रेट चले गए केज के पास में जहां पे टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन ए कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट। और अब क्या हुआ कि देखा कि जो टाइगर था वो एकदम कोने में बैठा हुआ था, और इस तरीके से बैठा हुआ था कि कॉर्नर में एकदम फुल्ली ग्रोन, मतलब पूरा टाइगर साफ सुथरा सा स्ट्रिप्ड वाला कोट, मतलब इस तरीके से लग रहा था जैसे, क्योंकि स्ट्रिप्स होती है ना टाइगर पे, तो वो फुल्ली ग्रोन था, एकदम मोटा तगड़ा। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिम आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। टिमोथी को हेलो करते हैं दादाजी, और उसके बाद में दादाजी क्या करते हैं, अपनी जो आर्म है ना वो जो केज की बार्स होती है उसके अंदर से अंदर पहुंचा देते हैं हाथ को, कि मतलब टिमोथी से हेलो करने के लिए, उसको पुचकारने के लिए। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर भी बार्स के पास में आ गया एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने अलाउ किया ग्रैंडफादर को कि वो ग्रैंडफादर ने मतलब दोनों अपने हाथ जो थे उसके हेड के चारों ओर फैलाए, उसके हेड पे रखे। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। अब दादाजी क्या कर रहे थे कि उसका जो फोरहेड था और उसके जो ईयर्स थे उसको टिकल कर रहे हैं, उसके फोरहेड पे हाथ फेर रहे हैं इस तरीके से, और जब वो ग्राउल कर रहा है, घुर्रा रहा है, तो थोड़ा सा उसको स्मैक कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे मुंह पे मारते ना हल्का सा थप्पड़, इस टाइप से। वो दादाजी उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे जब चुप कराने के लिए, या फिर ये दादाजी का पुराना तरीका था।
क्योंकि टिमोथी जब घर पे रहता था तब भी दादाजी उसके साथ में ऐसा करते थे। ओके, तो इस तरीके से उसे गाल पे हिट किया करते थे। अब देखो यहाँ पे दादाजी मिल रहे हैं टिमोथी से, और टिमोथी बार्स के अंदर से उन्होंने हाथ से टिमोथी को पुचकार रहे हैं, फेस पे स्मैक कर रहे हैं, थोड़ा सा मार रहे हैं। इस तरीके से दादाजी उन्हें जिस तरीके से ट्रीट करते थे पहले, उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. वो ग्रैंडफादर के हाथ को चाटना शुरू कर देता है, और वो सिर्फ पीछे तभी हट रहा था जब सामने के जो केज में एक लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, वो उसकी तरफ गुर्राता है, उसकी तरफ घूरता है, तब वो पीछे हट जाता है। Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the boss and he would slink back to his corner. और अब क्या हुआ कि दादाजी ने क्या किया, उसको शूट मतलब दूर हटाया, पीछे हटाया लेपर्ड को, और टाइगर वापस से लिक करने लग गया दादाजी का हैंड। अब जब भी वो टाइगर आ गया था और लिक करता, और उसके बाद में लेपर्ड क्या करता, फिर आता और उसे उसकी तरफ गुर्राता, तो फिर वो वापस से जो है टाइगर जो जिसको वो जो दादाजी टिमोथी से मिलने के लिए आए हैं, जो वो टाइगर है, वो पीछे हट जाता था। ओके, कॉर्नर में वापस चला जाता है। इस तरीके से मतलब वो लेपर्ड से डर रहा था। फिर क्या होता है, A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. अब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि क्या बात है, क्या मिलन चल रहा है। दादाजी और टिमोथी का जो मिलन चल रहा था वो सारी दुनिया देख रही थी। अब उसमें से एक जो कीपर होता है वहां पे, जो वहां पे रखा हुआ होता है जू में, जो कीपर रखा हुआ था, उसने क्या किया, रास्ता बनाते हुए क्राउड में से बाहर निकला और ग्रैंडफादर को बोला व्हाट ही वाज डूइंग, कि क्या कर रहे हो आप। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या बोला, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। Weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? क्या तुम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले इसे, मैंने ही तो जू को दिया था, ये मेरा टिमोथी है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। I haven't been here very long, said the surprised keeper. जो चौंका हुआ, मतलब वो सोच रहा था कि कोई कैसे टाइगर से ऐसे ट्रीट कर सकता है, वो बेचारा क्या कहता है कि हाँ मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्जेशन। हाँ भाई, मैंने अगर कुछ डिस्टर्ब किया है तो सॉरी फॉर दैट, और आप कन्वर्जेशन कंटिन्यू रखो, मैं तो ज्यादा टाइम से आया नहीं, मुझे पता नहीं है तुम्हारा पेट है या नहीं है। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन वो कीपर क्या कहता है कि हमेशा ही गुस्से में ही रहता है, लेकिन मैं तो इसे छू भी नहीं सकता। अगर आपको कन्वर्जेशन करनी है तो करो। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. Grandfather ने उसको कहा, उस कीपर को, कि तुम इसे कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देते। That leopard keeps frightening him. वो लेपर्ड इसे डरा रहा है कब से। I will go and see the superintendent about it. और मैं इससे कि मतलब किसी सुपरिटेंडेंट से, कि जो हेड है इसका जू का, उससे बात करता हूँ कि इसको यहाँ से शिफ्ट करो, दूसरी जगह पे रखो इसको, क्योंकि वो लेपर्ड इसको डराता रहता है। फिर क्या होता है, ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. ग्रैंडफादर ने सुपरिटेंडेंट को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो बात कर सके उनसे कि भाई इसको कहीं और शिफ्ट करो, बट वो नहीं मिले, क्योंकि उनको फिर बाद में पता चला कि वो घर जल्दी चले गए आज। फिर उन्होंने क्या किया, वापस आए और उसके बाद में इधर उधर घूम के जू में, और फिर वापस टिमोथी के केज के पास में पहुंचे ताकि वो टिमोथी को गुड बाय कर सके, क्योंकि इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, रात होने वाली थी। सो गुड बाय करने के लिए आए थे अब वापस। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म। अब वो देखता है कि वापस से स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग शुरू हो गई, उनका पुचकारना, थप्पड़ मारना, वो सब चल रहा है प्यार से। टिमोथी का ग्रैंडफादर बहुत लव शो कर रहे हैं, 5 मिनट तक ऐसा चलता है। फिर कीपर उनको ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है कि ये क्या चल रहा है भाई,
Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. और वो जो कीपर देख रहा था ना, ऑब्जर्व कर रहा था, ग्रैंडफादर ने उनको पहचान लिया कि जब मैं टिमोथी को देने के लिए यहाँ पे आया था तब जू में वो था. यू रिमेम्बर मी, सैड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने उस कीपर को ऐसे बोला कि तुमने मुझे पहचाना. नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड. तुम इसको ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते, टिमोथी को दूसरे केज में ट्रांसफर कर दो. या ये जो स्टूपिड सा लेपर्ड है, ये इसे डराता है, इसे परेशान करता है, इसे दूर कर दो इसको. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर. लेकिन वो कहता है कि वो बेचारा रुक रुक के ऐसे कहता है, वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ था. उसने कहा कि लेकिन ये आपका टाइगर नहीं है सर. I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अब मेरा टाइगर नहीं है भाई, मैंने ये तुम्हें दे दिया है, लेकिन मेरी एक दो सजेशन तो मान ही सकते हो. मैं इतना कुछ भी नहीं कह रहा तुम्हें, मैं कौन सा हक जता रहा हूँ. आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर. उसने कहा कि मैं तो आपके टाइगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ. ही डाइड 2 months ago. वो तो 2 महीने पहले ही मर गया था. डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर एकदम से कहते मर गया. यस सर, ऑफ निमोनिया. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस. वो तो निमोनिया से मर गया था, लेकिन ये टाइगर तो हमने अभी हिल्स से ट्रैप किया है, 1 महीने पहले ही, लास्ट मंथ थी, और ये बहुत डेंजरस है. ग्रैंडफादर कोड थिंक ऑफ नथिंग टू से. अब ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं मिल रहा कहने के लिए. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश. अब क्या है कि वो और आराम से जो टाइगर है वो चाटे जा रहा है ग्रैंडफादर के जो आर्म है उसको. ग्रैंडफादर टुक विद सेम टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज. अब बेचारे ग्रैंडफादर इतना कुछ, ये सब कुछ सुन के अपने हाथ को केज से बाहर निकालते हैं, और ऐसे लगता है कि भैया बहुत ही मुश्किल से निकली हो जैसे. विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, गुड नाइट टिमोथी. और फिर टाइगर के फेस के पास में जाकर क्या कहते हैं, गुड नाइट टिमोथी. एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू. और फिर उनको थोड़ा सा गुस्से में देखकर कीपर को, और फिर वहां से निकल जाते हैं. ये रस्किन बॉन्ड का स्लाइटली एवरेज्ड जो था, कि मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड था, थोड़ी सी उसको ब्रीफ किया गया है. रस्किन बॉन्ड की ये जो स्टोरी है ये काफी इंटरेस्टिंग है, कि इसमें जो टिमोथी नाम का जो टाइगर कब, या फिर टाइगर ही मान सकते हो क्योंकि बाद में वो ग्रोन अप हो गया था, वो जो दादाजी ने दिया था एक्चुअल में वो टिमोथी नहीं था. टिमोथी मर चुका था और कोई और टाइगर को दादाजी टिमोथी समझ रहे थे. लेकिन जो ग्रैंडफादर का जो वे ऑफ शोइंग लव था, वो इतना प्यार से उनको फुसला रहे थे और उसको लिक करने दे रहे थे आर्म को. तो मतलब इनफैक्ट जो टाइगर भी था, मतलब एनिमल्स भी हैं, उनको सेम वे में ट्रीट कर रहे हैं. नॉट एवरी टाइम, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा करो, लेकिन मे भी टाइगर उसको इसीलिए इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा क्योंकि ग्रैंडफादर भी उसको काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे. सो आपको होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और लास्ट में दादाजी को कैसा फील हुआ होगा वो दादाजी ही जानते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट इट. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.